हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन सेलेक्टेड लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नील का निर्माण फिर आत्मकथा किसकी है। तो फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विचार प्रवाह किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए विचार प्रवाह की तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। चलिए आगे देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हैं। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये यात्रा वृत्तांत है। किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, यशपाल। किसने लिखी है? यशपाल में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, समय सारथी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 6, वैचारिकी शोध और बोध किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है वैचारिकी शोध और बोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए मेरा जीवन प्रवाह की तो ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। माटी हो गई सोना एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। फ्रेंड्स, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है। चलिए, और हमारा एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब ही है, 17 और 18 तारीख को ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी क्रम में। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तरंगिणी किस विधा की रचना है। तो तरंगिणी गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिपोर्ताज की तो छायावादोत्तर युग की देन है रिपोर्ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, बात करूं मैं घुमक्कड़ शास्त्र की तो इसके रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन ने ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना है पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आवारा मसीहा किसकी रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप अपने नोट्स जरूर बनाते चलिए साथ के साथ। तो देखिए, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। यदि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नरदेव शास्त्री का उपनाम क्या है तो वेद तीर्थ है। ठीक है, वेद तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है।
तो फ्रेंड्स आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक कौन हैं? तो फ्रेंड्स वियोगी हरि हैं बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 20, समाजवाद के लेखक कौन है? तो यानी कि समाजवाद किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की ही रचना है समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तट की खोज किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तट की खोज हरिशंकर परसाई की कृति है। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ ले कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है, तो वो है सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो राजा लक्ष्मण सिंह है बनारस अखबार के प्रकाशक, राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है हंस पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए ज्ञानोदय पत्रिका की, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 26, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका भी बात की जाए वसुधा मासिक पत्रिका की, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा ही इसका संपादन किया गया था। किसका? वसुधा का। यदि फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि वसुधा पत्रिका का संपादक दैनिक होता था मासिक, साप्ताहिक या वार्षिक या किस तरीके से, तो मासिक, महीने में एक बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य वैजयंती के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सरस्वती पत्रिका को जाना जाता है साहित्य वैजयंती के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं मर्यादा पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है। और किसकी लिखी हुई है? बाबू गुलाब राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32 कई बार आया है, इसे नोट कर लेना बिल्कुल से। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा विधा की रचना है और मैत्रेयी पुष्पा ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बात की जाए कबीर की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कबीर पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 34, साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स साहित्य लोचन के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 36, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं नया जीवन और विकास की, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा किया गया था नया जीवन और विकास
नामक समाचार पत्रों का संपादन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। मर्यादा पत्रिका जो मासिक यानी कि महीने में एक बार आती थी, और टुडे जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, ये दैनिक यानी प्रतिदिन आते थे। ये पत्र प्रतिदिन आता था। तो इसके संपादक कौन थे? तो आई होप आप समझ गए होंगे। टुडे की भाषा कैसी थी? अंग्रेजी, और ये दैनिक था, और मर्यादा महीने में एक बार। तो बताइए कौन थे इसके संपादक मर्यादा और टुडे के? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, महादेव प्रसाद, सॉरी फ्रेंड्स, महादेव नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो फ्रेंड्स 1930 ईस्वी में किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन। यदि आपसे ये पूछ ले कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 40, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया था विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स समाजवाद पर। कौन सी कृति पर? समाजवाद कृति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बात की जाए हिंदी साहित्य की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, समालोचक के संपादक कौन है? तो बात करूं मैं समालोचक की, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है समालोचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स रिपोर्टाज विधा का लेखक माना जाता है हिंदी में शिवदान सिंह चौहान को। क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47 है, लाल कनेर के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर मैं बात करूं मेरा बचपन किसकी है, तो मेरा बचपन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। लाल कनेर और मेरा बचपन किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, जिंदगी मुस्काई किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स ये रेखा चित्र है, जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 50, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछे कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं एक क्वेश्चन में ही। और इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस लेखक का नाम उपनाम उग्र है, तो फ्रेंड्स किसका है? पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 51, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विष्णुकांत शास्त्री हैं रिपोर्टाज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 52, अरे यायावर याद रहेगा याद के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आगे हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे, ये इनका पूरा नाम है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स श्री राम शर्मा के नाम से। किससे? श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 54,
मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है मेरे पिताजी। और फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कन्हैया लाल मिश्र का उपनाम क्या है, तो प्रभाकर है। क्या है? प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो फ्रेंड्स, आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है? तो फ्रेंड्स, 1981 में प्रकाशित हुई थी दिनकर के पत्र रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, मुनि जिनविजय हैं अतिचार रचना के संपादक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भूले विसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ही हैं भूले विसरे चेहरे के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर संपूर्णानंद है। क्वेश्चन नंबर 60। राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक थे? तो बात करूं मैं राधा कृष्ण दास की, तो भारतेंदु युग के लेखक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 61। मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स, अपनी खबर रचना किस विधा की है? तो ये आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। जीवन और दर्शन के लेखक कौन है? तो जीवन और दर्शन के लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है इसको आपको। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपका समय नहीं लेता हो। ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन कराते हैं, और फिर एग्ज़ाम में आए दिन स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि यूट्यूब से पढ़ते हैं लेकिन कुछ आता नहीं है। एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है, इधर उधर का ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, और आप तैयारी कीजिए और यकीन मानिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट फंसेंगे। अगर नहीं फंसे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। हिंदी, जीएस, इंग्लिश और ईवीएस वगैरह की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक बार जा कर के देखिए सबको, और फिर देखिए आपके क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, आंखों की था किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आंखों की था है राय कृष्ण दास की रचना, राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेट के एग्जाम में भी कई बार आया है, सभी एग्जाम में लगभग पूछा गया है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 66। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बात करूं मैं धर्मयुग की, तो धर्मवीर भारती थे धर्मयुग पत्रिका के संपादक। और देखिए, धर्मयुग और धर्मवीर भारती, देखिए शुरू के वर्ड से ही रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, धर्मयुग धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से अपनी ट्रिक बनाइए, ऐसी बनाइए जिससे कि आप लंबे समय तक याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 67। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड, दिनमान की बात की जाए तो आगे थे दिनमान पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 68। नीरजा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जय संधि के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है जय संधि के लेखक। और देखिए, जैनेन्द्र कुमार, जय संधि, किसी भी तरीके से अगर आप रिलेट करके वर्ड्स को याद करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माटी हो गई सोना
कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कल्याण पथ का पथिक, कल्याण पथ का पथिक के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण पथ का पथिक के रचनाकार हैं स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 72। मील के पत्थर के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स बात करूं मील के पत्थर की तो दीनबंधु शर्मा है मील के पत्थर के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? तो फ्रेंड जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछी गई है एग्जाम में, जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक किसकी रचना है? तो तंत्र लोक से यंत्र लोक तक डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ये नगेंद्र लिखते हैं फ्रेंड्स, नागेंद्र नहीं नगेंद्र। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता हैं यह पथ बंधु था के लेखक। क्वेश्चन नंबर 76। गरुण ध्वज नाटक के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरुण ध्वज क्या है? एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अंडे के छिलके किसकी रचना है? यह अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं अंडे के छिलके के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 78। सो अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बात करूं मैं सो अजान एक सुजान की तो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट, और ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी इसके क्वेश्चन उठा करके देखिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास हैं निस्सहाय हिंदू के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 80। नील देवी किसकी रचना है? बात की जाए नील देवी की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नील देवी, और ये किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। किस विधा की? कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। नौका डूबी उपन्यास किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ ने लिखा है नौका डूबी। और यदि आपसे एग्जाम में ये पूछे कि नौका डूबी किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। चरित्रहीन उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए चरित्रहीन किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किसने लिखा है? शरत चंद्र ने लिखा है, शरत चंद्र ने, और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। फ्रेंड्स 84 आगे से बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। यदि आप नोट्स बनाएंगे, मेरी हर वीडियो में आपसे यही गुजारिश रहती है कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। क्यों रहती है? क्योंकि आप अपने नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे अपने हाथ से तो बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा आपके, बिल्कुल पक्का पक्का याद हो जाएगा, और उसको रिवीजन करने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप। तो आपके लिए मेरी सलाह यही है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। आत्माराम कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आत्माराम किस विधा की रचना है तो ये कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। भाग्य और पुरुषार्थ कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बात करूं मैं भाग्य और पुरुषार्थ कहानी की तो जैनेन्द्र कुमार हैं भाग्य और पुरुषार्थ कहानी के लेखक, जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 86। कलाकार का दंड कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए कलाकार का दंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए
कि कलाकार का दंड किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इंदुमती कहानी किसने लिखी है, तो फ्रेंड्स ये हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, पहली है कहानी इंदुमती। और किसने लिखी है, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाअल्लाह खां, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। समय कहानी के लेखक कौन है, तो यदि बात की जाए समय की, तो ये कहानी विधा की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लिखी है यशपाल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है और छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। तो और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आकाशदीप किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 92। गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं बनाम गुलाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स मोहन राकेश हैं आखिरी चट्टान के लेखक। क्वेश्चन नंबर 94। मरी खाल की हाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मरी खाल की हाय के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स आचार्य चतुरसेन है मरी खाल की हाय के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। निर्झर के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स तेज नारायण काक, तेज नारायण काक हैं निर्झर के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आंसू भरी धरती, आंसू भरी धरती के रचनाकार कौन है, ब्रह्मदेव हैं आंसू भरी धरती के रचनाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपको ये क्वेश्चन नए भी लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। साधना के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स बात करूं साधना की, तो राय कृष्ण दास हैं, राय कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 98। साहित्य देवता के लेखक कौन है, तो साहित्य देवता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही मल्टीपल टाइम पूछा गया, बहुत ही एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। श्रद्धा कण के रचनाकार कौन है, तो श्रद्धा कण के रचनाकार हैं वियोगी हरि। देखिए हरि किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को, और श्रद्धा भगवान में ही होती है। इस तरीके से भी आप अपनी ट्रिक बनाइए, अपनी ट्रिक बनाएंगे तो लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे और किसी चीज़ को रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रद्धा कण के क्या है रचनाकार, वियोगी हरि हैं। क्वेश्चन नंबर 100। छाया पथ के रचनाकार कौन है, तो छाया पथ के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और प्यारा सा कमेंट कर देना एक। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताना है आपको। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।